नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप और वक्त है तेज रफ्तार से आपको खबरें दिखाने का। कश्मीर से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा हमारा पड़ोसी मानवता का विरोधी, इंसानियत पर किया वार। ऑपरेशन सिंदूर से पाक को आएगी शिकस्त की याद। प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब ब्रिज का किया उद्घाटन, कहा हमारे बुलंद इरादों का प्रतीक है चिनाब। चिनाब ब्रिज के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंजी पुल का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के अंदर स्कूली बच्चों से मिले और उनसे बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि बारिश होने पर फ्लाइट वाले कश्मीरियों को लूटना शुरू कर देते थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से सरदार पटेल और डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। बैंक बैलेंस पर आरबीआई से बड़ी राहत, रेपो रेट आधा बेसिस पॉइंट की कटौती उसमें की गई है। होम लोन समेत सभी ईएमआई पर मिलेगी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई। अभिनेता डीनो मोरिया के घर पर ईडी की छापेमारी। मुंबई की मीठी नदी सफाई घोटाले के मामले में ईडी का कई जगह पर छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया इजाजत, अब 3 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को दिया परीक्षा कराने का समय। कोविड सक्रिय मामले बढ़कर 5000 हुए। 24 घंटे में 7 मौतें हुई। दिल्ली महाराष्ट्र प्रमुख प्रभावित राज्यों में शामिल। इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच जुबानी जंग तेज। बिग ब्यूटीफुल बिल को बुरा कहने पर भड़के ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद टेस्ला के शेयरों में 14.26% की भयानक गिरावट। $1 ट्रिलियन से नीचे आया मार्केट कैप। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। 10 किलो के आईईडी बरामद। सर्च पर निकली सीआरपीएफ बटालियन ने बरामद किया आईडी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा एक्शन, 4 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में आरसीबी मार्केटिंग हेड निखिल चोसले भी शामिल। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी सस्पेंड। सीमांत कुमार नए पुलिस कमिश्नर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने स्टेडियम हादसे का खुद लिया संज्ञान। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 11 लोगों की मौत के मामले में शिकायत दर्ज कराई। भगदड़ पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा, इसे सियासी मुद्दा ना बनाएं, हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। होंगे शामिल। लखनऊ के आलमबाग में मासूम से रेप का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। भागने की फिराक में लगी गोली से हुआ घायल, बाद में हुई मौत। मध्य प्रदेश के मंडला में बकरीद से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति सौहार्द से बकरीद मनाने की अपील की और लोगों से अफवाहों से बचने को कहा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की वारदात हुई। चोर एक सिलेंडर चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज 5वीं बार बिहार आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में लोगों से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। बिहार सीएम दिल्ली में देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में होंगे शामिल। दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी आज सत्येंद्र जैन से करेगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया को 9 जून को होना है पेश। भरतपुर एसीबी की टीम बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 8000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। पहले फेज में शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कई अहम बिलों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अगर पाकिस्तान हमें अकेला छोड़ देता है तो हम उन्हें अकेला छोड़कर बहुत खुश होंगे। पहलगाम हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सब राजनीतिक दलों में सूझबूझ और सारे मतभेद भूलकर आपसी सहयोग हम देख रहे हैं। ये उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य है। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 लेन वाले सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामचरण पटेल की पिटाई की गई। विधवा महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने 5 घंटे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सिंगरौली में लोगों ने कोल इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। झुंझुनू में फर्जी हाजिरी से वेतन उठाने के मामले में रोडवेज मुख्य प्रबंधक समेत सभी स्टाफ को हटाया गया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीनों से हो रही है पूछताछ। जयपुर में आरएएस मेंस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। एनआईए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में शोपियां, कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा सहित 32 जगहों पर छापेमारी कर रही है। आईएसआई की मैडम एन की साजिश बेनकाब हो गई है। जासूसी की आड़ में स्लीपर सेल तैयार करने की रच रही थी साजिश। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कासिम और हसीन की पुलिस हिरासत 12 जून तक के लिए बढ़ाई गई।
जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को बीएसएफ आत्मरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें आत्मरक्षा तकनीक की जानकारी दी जा रही है। बीजापुर नेशनल पार्क में माओवादी नेता सुधाकर मारा गया। सुधाकर पर 40 लाख का इनाम था। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बस को बंधक बनाया। मौके के लिए रवाना किए गए सुरक्षा बल। बीजापुर में नक्सलियों ने निजी बस में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी में मैनपुरी की किचनी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। ये सेना में भर्ती करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। ये फर्जी ट्रेनिंग सेंटर 30 बीघा जमीन पर चल रहा था, जहां पर अलग अलग बटालियन के झंडे लगे हुए थे। यहां पर नकली अफसर थे और नकली ट्रेनर भी थे। दिल्ली साकेत कोर्ट में 2 कैदियों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक कैदी की मौत हुई। कटनी में पूर्व विधायक की पत्नी की आत्मदाह की कोशिश, नायब तहसीलदार पर लगाया पक्षपात का आरोप। श्योपुर में रेत माफिया ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया है। हवाई फायरिंग कर पुलिस ने बचाई जान। बिहार के शिवहर में डीजे की तेज आवाज से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के नाम पर औपचारिकता की गई। लखनऊ के आलमबाग में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला दरिंदा दीपक वर्मा पुलिस में मारा गया। हरिद्वार में एक मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण कराया। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में टॉफी चुराने के आरोप में दुकानदार ने 5 बच्चों को निर्वस्त्र किया और रस्सी से बांधकर बाजार में घुमाया। पश्चिम दिल्ली साइबर पुलिस ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में होटल में लिफ्ट टूटी, हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। लिफ्ट में सवार थे क्षमता से ज्यादा लोग। अनूपपुर कलेक्ट्रेट में किसान ने आत्मदाह की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने की मुस्तैदी से बची जान। विदिशा में 55 साल की महिला ने अपने बेटे के नशे के लत से परेशान होकर जान देने की कोशिश की। अस्पताल में जारी है इलाज। जबलपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मानसिक रूप से परेशानी बताई जा रही है वजह। रीवा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नीमच में 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्चा समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीधी में 2 ट्रकों की टक्कर हुई है। हादसे में 2 ट्रकों में ड्राइवर घायल हुए हैं। हादसे के चलते कई घंटों तक जाम लगा रहा। दौसा में चलती कार बनी आग का गोला। कार में सवार 2 महिला समेत 3 पुरुषों ने कूद कर बचाया गया। पंचकुला के पिंजौर इलाके में एक मॉल के बाहर गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुरहानपुर में एक भाई ने जमीन विवाद में अपने ही भाई की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया। गुना में थोक फल मंडी में एक दुकानदार ने युवक से मारपीट की। युवक ने एसपी से की शिकायत। छतरपुर में एक ई रिक्शा और बाइक की मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार दंपति ने ई रिक्शा चालक की जबरदस्त पिटाई कर दी। सिवनी रेलवे स्टेशन पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। बीच बचाव करने आई पुलिस ने भी युवक से की बदसलूकी। शिलांग में राजा और सोनम की एक साथ आखिरी तस्वीर होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजा सोनम के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। बमेतरा में खंडसरा गांव में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ महिलाओं और बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में डॉग ओनर पर फायरिंग करने वाले ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। अशोकनगर में बारिश के कारण अस्पताल में पानी भर गया। मरीजों के लिए लगा बेड पूरी तरह से गीला हो गया। बड़वानी में अज्ञात जंगली जानवर का खौफ, घर से निकलने में भी डर रहे हैं लोग। सतना में टाइगर रिजर्व की मांग को लेकर श्रीमद भागवत कथा का आगाज हो गया है। 7 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देखने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। अयोध्या राम मंदिर में अब कोई निर्माण बाकी नहीं है। एनडीटीवी से बोले निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। साथ ही दिखाया सतपुर राम मंदिर। एनडीटीवी से नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर में कलश और दरवाजों पर 50 करोड़ का सोना लगा है। भगवान राम को अर्पित किया गया सोना चांदी से बना 14 किलो का धनुष। पीएम मोदी ने दिया था सप्तमंडल निर्माण का सुझाव। नृपेंद्र मिश्रा ने एनडीटीवी को दी जानकारी। भोपाल में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने एनडीटीवी के जरिए संपूर्ण राम मंदिर के किए दर्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। 225 पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। हरिद्वार में निर्जला एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। अब भारत में बनेंगे राफेल के पार्ट्स। दसों एविएशन और टाटा के बीच इसको लेकर हुआ करार। बुद्ध पूर्णिमा पर वियतनाम भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 1 महीने बाद वापस वाराणसी लाए गए। दिल्ली में बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक के लिए एडवाइजरी जारी। केवल निर्धारित जगहों पर ही दी जाएगी कुर्बानी। संभल में बकरीद को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। एसडीएम संभल, खाद्य और सुरक्षा विभाग ने शाहीजहां मस्जिद के पास निकलकर छापा मारा। ईद उल अदा और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मंडल में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। राजस्थान के डूंगरपुर में 70 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 95 साल के रामा भाई और 90 साल की जीवली देवी ने शादी की।
भरतपुर में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। यहां 18,000 कबाड़ हो चुकी स्कूटियों को मेधावी छात्राओं को बांटेगी सरकार। अगर मालवा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर लगेंगे हाई मॉस्ट सड़कों पर लगेंगे 5,000 से ज्यादा रोड मार्कर। तमिलनाडु के तंजावुर में सरकारी स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे बच्चों का शाही स्वागत। तमिलनाडु में डेल्टा जिलों में कुरवई धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 12 जून को खुल जाएगा मैथुर बांध। मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में 140 साल पुराने पुलिस थाने को एक कैफे में बदल दिया गया। इस कैफे का नाम है सोहरा 1885। शिमला का मशहूर रिज ग्राउंड इन दिनों रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा है। ये छोटे व्यवसायियों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। चमोली में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने पर एक्शन, लापरवाही के लिए 4 कर्मचारी निलंबित।